अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात चल पड़े हैं और एक अच्छी खुशखबरी सामने आई है। पाकिस्तान में आपको पता है कि लाहौर ख़ास तौर पे इस वक्त मरकज़ था और वहाँ पे तहरीक लब्बैक का धरना चल रहा था और पुलिस और तहरीक लब्बैक के कारकुन आमने सामने थे। पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये ख़बरें चली जा रही थी कि जनाब बहुत बड़े जो है कैजुअल्टी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा एक क्योस बना हुआ था। लेकिन अब एक नया ब्रेक थ्रू सामने आया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड अच्छे तरीके से चला है और वो कामयाब हुआ है। इस कामयाबी का ऐलान जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने अपने एक वीडियो पैगाम में किया है। लेकिन असल मामला ये है कि ये मुज़ाकरात हुए कहाँ पर और इन मुज़ाकरात में कौन कौन शामिल था और ये बात आगे चली कैसे, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि दोनों हुकूमत और तहरीक लब्बैक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और दोनों ने अपनी अपनी एक आखिरी स्टेज जैसे ना खींचे हुए होते हैं कि साथ मिलना नहीं है और बीच में कोई सालसी का किरदार भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान के जय्यद उलमा कराम जो जलती पे तेल का काम नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये जो मामला है इसको ज़्यादा ना भड़काया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के दो अहम तरीन उलमा कराम, एक मुफ्ती मुनीब साहब और एक फजल रहमान साहब, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं वो जलती पे तेल का काम था और साथ में ही जो जमात इस्लामी है साजुल हक साहब जो हमेशा तारीख़ के उल्टी साइड पे खड़े हुए हैं और जब भी देखा है कि ताकतवर किसके साइड पर है और किस तरफ दरिया का बहाव है उसी तरफ चलना शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने भी कल जलती पर तेल का काम किया। लेकिन अब जो हमें नज़र आ रहा है, बहुत ही करीबी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें ये ख़बर दी है कि जो हामिद रज़ा साहब हैं इस सारे प्रोसेस को लीड भी कर रहे हैं और वो बीच में पड़े हैं और जो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन लाहौर में है वहाँ पर एक वफ़द गया उलमा कराम का, उन्होंने जाके जो शूरा के अरकान हैं तहरीक लब्बैक के उनके साथ बातचीत की। इसके बाद इस्लामाबाद में भी मुज़ाकरात का दौर हुआ है और ये एक बड़ी ही अहम तरीन ख़बर आपके साथ शेयर करने नाज़रीन कि पंजाब हुकूमत इसमें मुज़ाकरात में आप यूँ समझ लें कि आटे में नमक के बराबर शामिल है। ये पाकिस्तान के इंतहाई अहम तरीन इदारे इसमें शामिल हैं और वो इस सारे प्रोसीजर को देख रहे हैं। पाकिस्तान के दीगर इलाकों से जो जय्यद उलमा कराम हैं वो भी लाहौर पहुंच रहे हैं और कुछ पहुंच चुके हैं, वो भी इसमें ज़ामिन बन रहे हैं, सालिस बन रहे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस बात पे आमादगी का इज़हार किया है कि कोई बीच में सालसी का किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से जैसे शोले निकल रहे थे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी बहुत सख्त थी। शेख रशीद साहब ने बयानबाजी सख्त की, फवाद चौधरी साहब सख्त कर रहे थे, बहुत सख्त किस्म की हुकूमत की तरफ से भी बयानबाजी आ रही थी जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक के कारकुन भी मुश्तइल थे। और फिर अब ब्रेक थ्रू आने के बाद ये पहला एक जेस्चर था कि हम पुलिस एहलकारों को छोड़ रहे हैं ताकि मुज़ाकरात का जो राउंड है वो अगले मरहले में चले। ये तहरीक लब्बैक की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर था। उन्होंने कहा कि हम आपके जो हमने आपके लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है उनको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि ये एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और बामायनी मुज़ाकरात के लिए पहला जो हाथ है वो तहरीक लब्बैक ने बढ़ाया आगे और उलमा कराम के कहने पर, क्योंकि वो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, वो बीच में बैठे हुए थे, उनके कहने पे पुलिस एहलकार जो शेख रशीद साहब ने 11 का बताया है लेकिन जो लिस्ट आई है वो 16 हैं, लेकिन जो तस्वीर आई है उसमें 13 एहलकार है। बहरहाल एहलकार छोड़ दिए, जो यरगमाल बनाए गए थे उनको छोड़ दिया गया। अब अगला पहला राउंड रात को सहरी के वक्त हुआ। ये तमाम लोग उलमा कराम बैठे, इसमें सारा मुज़ाकरात हुए, कहाँ से बात शुरू होनी है, कौन से मुतालबात रखने हैं। आपको पता तहरीक लब्बैक के जो मुतालबात हैं वो 2 से 3 ही हैं। वो एक साद साहब की जो है वो रिहाई मांगते हैं, जो कारकुन कैद हो गए हैं उनकी रिहाई मांगते हैं। तीसरा वो कहते हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालो, या जो अभी हुकूमती हलकों की तरफ से आया कि फ्रांसीसी सफ़ीर को तो नहीं निकाला जाएगा, इस बात पे डन किया जाएगा कि जो करारदाद है वो मूव की जाएगी और ये पहले भी बातचीत हो चुकी थी। और फ्रांसीसी सफ़ीर का आपको पता है कि मुआहदे में दर्ज नहीं है, ये है कि उसके ऊपर बात की जाएगी, डिबेट की जाएगी और एक रेजोल्यूशन जो है वो कौमी असम्बली में पेश करनी है तो उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। बहरहाल ये सूरत हाल थी। रात के जो मुज़ाकरात थे उन्होंने बाजी
पलटी। दोनों तरफ जो है वो जो आग लगी हुई थी उस पर पानी डाला गया। एक जो कहते हैं ना कि एक दूसरे से नाराज़गी, वो भी गिले शिकवे दूर ख़त्म करने की कोशिश की गई। अब बहरहाल ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह आज बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ जाएगा और हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात शुरू करके जो 20 अप्रैल की डेडलाइन दी गई थी उसको भी रोकने की कोशिश किया। पूरे मुल्क में इस वक्त रेड अलर्ट है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रेड अलर्ट है। फैज़ाबाद पे इस वक्त बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंच चुके हैं और ये 20 अप्रैल की जो कॉल है इसको रोकने के लिए, क्योंकि बताया जा रहा था कि तहरीक लब्बैक ने अपने कारकुनों को कहा हुआ था कि 20 तारीख को आपने निकल कर एक बार फिर साबित करना है कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है और हम कितने ताकतवर हैं। लेकिन ये अब मुज़ाकरात का जो मामला शुरू हुआ है इससे ये लग रहा है कि जो लोग चाहते थे कि मुल्क में अफरा तफरी फैल जाए, यानी कि ये फजल रहमान ग्रुप, ये मुफ्ती मुनीब साहब और जनाब सिराजुल हक साहब। अब मुफ्ती मुनीब जो हैं, आपको पता है कि अहले सुन्नत वल जमात की ये एक ही जमात बनकर उभरी है, जिनके लीडर ने मुल्क में नाम बनाया है, जिनके इशारे पे लोग निकलने को तैयार होते हैं। अब मुफ्ती मुनीब साहब जब लाशें गिर गई, जब पूरे मुल्क में आग लग गई और उसके बाद उन्होंने आके पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया और कहा जी हम आपके साथ यकजहती के लिए तैयार हैं। फजल रहमान जो PTM की सरबराही करता था MMA का प्लेटफॉर्म लेकर आ गया। सहाफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान पूछा कि आपने इतने दिनों बाद MMA कहाँ से फ़ाल हो गई, तो उस बात कहते कि मुझे आपसे यही तवक्को थी कि ये सवाल आपने करना था। यानी कि फजल रहमान, आप देखें कि जब मज़हब की सियासत के बारे में बात हुई है, जब मजहबी आग लगाने की बात हुई है, MMA को फ़ाल कर लिया, जिसका नामो निशान नहीं था, जिसकी पार्टियाँ PTM में शामिल नहीं थी। ये आप देखें मुनाफिकत है। मैंने 2 नंबर मुल्ला कहूँगा ना, मैंने 1 नंबर मुल्ला नहीं कह सकता। इनके पेटों का मसला है। और जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं सिराजुल हक साहब, मुझे बताएं उन्होंने कौन सा मार्च किया है, कौन सा उन्होंने बंदे निकाले हैं, कौन सी उन्होंने कोई कुर्बानी दी है। लेकिन जब देखा कि मुल्क में सियासत हो रही है, लाहौर में बैठे हुए हैं और इनके मरकज़ तक भी नहीं गए तहरीक लब्बैक वालों के, ना ही हुकूमत की तरफ से कोई बात की। जब देखा कि तमाम लोग इधर शामिल हो गए हैं तो इन्होंने मुफ्ती मुनीब का साथ देना शुरू कर दिया और कहा कि हम पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करते हैं। फजल रहमान भी पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करता है। ये लीडरशिप जो है कैप्चर करना चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क में मजहबी आग लगी हुई है, मजहबी आग को पकड़ के रोन दो, पार्लियामेंट को उड़ा दो, लोगों के जज्बात को उभारो, क्योंकि इस वक्त लोगों के जज्बात जो हैं वो माइल हैं। लोग जो हैं दिल से ज़ख्मी हैं। लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपका नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो मर्जी होगा, आप किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं नहीं, आप ग्राउंड्स की बात करें। हम ग्राउंड्स पर मौजूद हैं, लोगों को दिलों को ठेस पहुँची है। ये बात ना करें कि लोग ये कहें कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरों पर गोलियाँ चली हैं तो लोग कह रहे हैं सही हुआ है। सब सही नहीं कह रहे, सब गलत भी नहीं कह रहे। मसला ये है कि लोगों के दिलों में एक एहसास पैदा हुआ है कि जनाब ये हो क्या रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये खुशखबरी है कि पाकिस्तान में अमन व अमान वापस आ रहा है। ये बदअमनी फैली हुई थी, इसके ऊपर नून लीगी गुंडे भी इसमें मुलव्वस थे और नून लीगी गुंडे तहरीक लब्बैक के जो एहतजाजों में जाके यही गुंडागर्दी भी कर रहे थे और साथ में लोगों को भड़का भी रहे थे। ये सब कुछ फुटेज सामने आई हैं, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। भारत इसमें शामिल है, इंडिया इसमें शामिल है, वो अपने कहाँ से बैठ के ट्वीट्स कर रहे हैं। तो यानी कि नाज़रीन, ये सब कुछ देखने के बाद हमें सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। और ये जो हमारे पास एक अल्लाह ताला ने अभी एक मौका दिया है, तो आज इंशाअल्लाह ताला आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा लाहौर धरने के हवाले से। और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि दोनों के दरमियान बामैनी मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द लाहौर धरना जो है वो ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा और भी दरमियानी रास्ता निकाल जाएगा। उलमा कराम की वजह से उलमा कराम लाहौर में पहुँचना शुरू हो गए हैं, वो सालसी का किरदार अदा करेंगे, दोनों तरफ मुज़ाकरात करेंगे, दोनों को एक पेज पर लाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि भड़काने का काम करेंगे, जो मुफ्ती मुनीब ने काम किया है उनसे रुयत हलाल कमेटी छीन ली गई, जो फजल रहमान PTM जो फ्लॉप हो गई है उनसे, यानी कि इन लोगों की तरह नहीं है वो मुल्क में अमन व आस्ती चाहते हैं। हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं। बहरहाल ये अब तक की सूरत हाल है। बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी आपको सामने आएगी लाहौर धरने के हवाले से, जैसे मैंने बात की है वो आप तक पहुँचाएँगे कि क्या नई ब्रेकिंग न्यूज़ है और कैसे कैसे मुज़ाकरात हुए, किस चीज़ पर डन हुआ, वो आप तक पहुँचा देंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।